हेलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं रेशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज़। ठीक है कि जो भी आपका प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़े हो, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या ये प्रॉपर्टीज़ जो है सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड होता है या नहीं। चलिए चेक करते हैं, और अगर वैलिड है तो अपना काम भी आसान हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने एडिशन केस में प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है, रेशनल नंबर के एडिशन केस में प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है, उस तरह अगर जो प्रॉपर्टीज़ जो है आपके एडिशन के लिए वैलिड था, क्या वह सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है या नहीं है। चलिए उसको जांच करते हैं। तो देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि भैया अगर अपन के पास कितनों भी रेशनल नंबर हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो रेशनल नंबर, अगर हम रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या उसके डिफरेंस जो है रेशनल ही आएगा। समझ रहे मेरी बात को। मेरा कहना है कि अगर सपोज हमारे पास 2 रेशनल नंबर हैं, अगर उसमें से एक रेशनल नंबर्स को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या उसका जो रिजल्ट आएगा, जो डिफरेंस आएगा, क्या वो रेशनल आएगा। अगर रेशनल आ गया तो हम जान जाएंगे, तो हम वेरीफाइड हो जाएंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है। चलिए सपोज मान लेते हैं एक हमारा R1 रेशनल नंबर है, दूसरा R2 है। ठीक है, अगर R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कराएं, मतलब रेशनल में से रेशनल सब्ट्रैक्ट कराएं, अगर हमें R ही आ गया, इसको हटा दीजिए, चाहे इसको रन दीजिए, अगर हमें रेशनल ही मिल गया तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है। तो चलिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यह हमारा 3/4 है और दूसरा जो है 7/8 है। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एलसीएम इज 8। अब इस 8 को इस 4 से डिवाइड करेंगे 2 बार में क्लास, और 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 6। ठीक है, उसके बाद जो है 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 बार में यहाँ पे 7, तो कितना आ गया -1/8 आ गया। ठीक है, -1/8। अब बताना दोस्त, -1/8 क्या रेशनल नंबर है। यहाँ पे जो है आपका मान लेते A हो गया और ये B हो गया। A जो है आपका क्या -1 है और B जो है आपका 8 है, दोनों के दोनों इंटीजर हैं, और B जो है आपका 0 नहीं है। इसका मतलब है दोस्त कि अगर हम रेशनल में से रेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100% ये चांस है कि आपको रेशनल ही मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। इसका मतलब है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वह रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, वैलिड है। समझे। तो अब आते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है, ये भैया कहता है कि अगर अपन के पास 2 रेशनल नंबर है, क्या है, अगर अपन के पास 2 रेशनल नंबर है तो क्या जो है हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि किसी को किसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हर केस में हमारा रिजल्ट जो है सेम ही आएगा। अगर सेम आ गया तो हम कह देंगे कि जो हमारा कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है, जो कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है। ठीक है, तो देखिए R1 एक रेशनल है, एक दूसरा जो है R2 रेशनल है। अगर R1 में से हम R2 को सब्ट्रैक्ट करें तो, या R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करें तो, अगर हमारा ये रिजल्ट सेम आ गया तो हम जान जाएं कि हाँ जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है, और हम पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, ये एक जो था सचेत हो जाएंगे, एक जागरूक हो जाएंगे कि हाँ भैया कि अगर हमें जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो तो किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कब, अगर ये इसको लॉ को इसको सेटिस्फाई कर दे तब, अगर नहीं कर रहा है नहीं। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा R1 जो है कितना है 3/4 एंड R2 जो है हमारा है 7/8 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले ये मान लेते हैं
यह हमारा LHS है और यह हमारा जो है RHS है। ठीक है, तो LHS पे आते हैं। LHS है अपना R1 माइनस R2। तो R1 कितना है 3/4 माइनस R2 कितना है 7/8। तो यहाँ देखिए, तो इसको थोड़ा सा आप एडिशन में कन्वर्ट कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता होगा। तो -7/8। तो 4 और 8 का एलसीएम लोगे तो 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 बार में कट जाएगा, और 2 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, प्लस 8 को इस 8 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में, और 1 से 7 -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7। तो कितना आ गया -1/8। ठीक है, अब आते हैं RHS पे। ठीक है, अब हम आते हैं R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। R2 क्या है 7/8 -3/4। 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 8 आ गया। 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में खत्म, तो 7 से तो आपका 7 हो गया। तो यहाँ माइनस, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इस 8 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 बार में, और 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। यहाँ क्या हो गया आपका 1/8। ठीक है, तो यह हमारा, तो बताइए क्या -1/8 और 1/8 आपस में क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब भैया जैसे हम लोग को एडिशन केस में था कि अगर आपके पास 2 रेशनल नंबर है तो आप किसी को किसी में ऐड कर देते थे, हर केस में आपका रिजल्ट सेम ही आता था। लेकिन यहाँ पे जो है, जब हमारे पास 2 इंटीजर हैं और उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम किसी को किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो है हमारा जो आंसर है, हमारा जो डिफरेंस है, हमारा जो रिजल्ट है वह अलग अलग आ जा रहा है। इसलिए जो है हम लोग जो है, जब भी हम लोगों को रेशनल नंबर मिले और बोले कि सब्ट्रैक्ट करना है तो आप पूछिएगा किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तब जाके आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करने, वरना सब्ट्रैक्ट नहीं करिएगा। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है भाई, कुछ और नहीं है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपके पास एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है और सो ऑन बहुत है, आपको 3 या 3 से ज़्यादा कितनों भी रेशनल नंबर है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है सॉरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है। देखिए भैया, अगर आपके पास 3 या 3 से कितनों भी ज़्यादा रेशनल है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हम लोग किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या हर केस में रिजल्ट सेम आएगा? यही प्रॉपर्टीज हमें बताता है। अगर हर केस में रिजल्ट सेम आ गया तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन के लिए, रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। अगर नहीं आएगा तो इनवैलिड होगा, और उसके बाद से हम अवगत हो जाएंगे, कंडीशन पूछेंगे किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करनी है। चलिए तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं R1 को हम ये ले लेते हैं क्या आपका 3/4, और R2 को जो है हम ले लेते हैं 7/8, और R3 जो है, R3 जो आपका हो गया -3/2 हो गया। चलिए कोई दिक्कत है? तो हम क्या करते हैं, पहले R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और जो भी रिजल्ट है उसमें से हम R3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करें, हम सोच रहे हैं R2, हम क्या करें R1 को छांट दे रहे हैं और पहले R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और जो भी आएगा उसको R1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर ये सेम आ गया तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो देखिए, तो यह हमारा क्या हो गया, LHS हो गया, और हमारा क्या हो गया, RHS हो गया। तो R1 क्या है 3/4 है, R2 क्या है 7/8 है, R3 क्या है
R3 जो है आपका -3/2 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इस सब का जो है 3/4 -7/8। तो देखिए हम क्या करें, सबको एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है तो प्लस हो गया, तो इसका अपोजिट लेना पड़ेगा, और यहाँ प्लस हो गया तो इसका अपोजिट क्या होगा, 3/2 हो गया। ठीक है, तो हमें जो है पहले इस तरह नहीं करना है, इसको पहले हमें क्या करना है, किसको करना है सब्ट्रैक्ट, पहले इस 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए 4 और 8 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 को जो है इस 4 से डिवाइड करोगे, 2 बार में खत्म, और 2 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस, अब इस 8 को इस 8 से डिवाइड करोगे तो कितना बार में, 1 बार में, और 1 से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो गया, आपका जो है 7 आ गया। ठीक है, -3/2 कितना आ गया, -1/8 -3/2। तो 8 और 2 का एलसीएम लोगे तो आपका 8 आ जाएगा, और इस 8 को इस 8 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में ख़त्म हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करो -1 माइनस, अब उसके बाद देखिए माइनस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 को इस 2 से भाग करोगे तो 4 बार में, और 4 से इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ गया 12। ठीक है, तो 11/8 ये आपका क्या हो गया, LHS हो गया। अब आते हैं RHS पे। तो RHS दोस्त, R1 क्या है, पहले R2 में से R1, तो R2 क्या है, देखिए R1 कैसे एज इट इज देख सकते हैं, 3/4 माइनस R2 क्या है, 7/8 माइनस 3/2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट से दिखा दीजिए। ठीक है, तो 3/4 माइनस, अब यहाँ पे 7/8, इसको ऐड में बदल दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3/4 माइनस, तो क्या होगा, 8 और 2 का एलसीएम लोगे तो आपका 8 आ गया, और इस 8 को इस 8 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में, और 1 से 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 प्लस 8 को इस 2 से डिवाइड करोगे तो 4 बार में ख़त्म हो गया, और 4 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12 हो गया। मतलब 3/4 माइनस, और 12 और 7 कितना हुआ, 19/8। तो यहाँ देखिए 4 और 8 का एलसीएम लोगे तो आपका 8, इस 8 को इस 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में ख़त्म, और 2 से इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो गया 6 माइनस, इस 8 को इस 8 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में, और उस 1 से इस 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखिए, तो अब कितना हो गया, 9 में 6 हो गया 3 13 -13/8। देखिए यहाँ पे आपका 11/8 और यहाँ पे आया है -13/8। क्या आपस में इक्वल है, नहीं है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो दोस्त इसमें जो है सब्ट्रैक्शन केस में जो है मात्र एक क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है कि अगर आप रेशनल में से रेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 100% चांस है कि आपको रेशनल ही मिलेगा। ठीक है सॉरी। और कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का एक जनरल कंसेप्ट बताऊं तो ये जनरल कंसेप्ट ये है कि अगर आपको रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले कंडीशन जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। जब तक ये ना जाने तब तक आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जो रिजल्ट अलग अलग आ सकते हैं। इसलिए सब्ट्रैक्शन केस में आप पूछो किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तभी जाके आपका आंसर सही आएगा, वरना गलत हो जाएगा। जो कि आपको एडिशन के लिए आप किसी को किसी में ऐड कर सकते थे, आपका हर केस में रिजल्ट सेम आता था, लेकिन ऐसा जो है सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। तो चलिए